कोर्ट में प्रशांत भूषण को सज़ा कितनी दी जाए, इस पर बहस के दौरान कोर्ट ने बार बार प्रशांत भूषण को पूछा कि क्या आपको अपने ट्वीट पर खेद है, क्या आप कम सज़ा या सज़ा माफ़ करने के लिए कर रहे हो, क्या तुम अपनी सज़ा के बारे में कुछ कहना चाहते हो। तो इस दौरान प्रशांत भूषण ने साफ तौर पे कहा है कि वो किसी तरह की भी दया याचना नहीं करते हैं, सज़ा कम हो या ना दी जाए, या वो बयानों पर अपने ट्वीट पर खेद भी नहीं प्रकट करते हैं। और उन्होंने कह दिया कि न्यायालय को जो सज़ा देनी है वो दे सकते हैं। उन्होंने गांधी जी का भी उदाहरण देते हुए कहा कि जब ब्रिटिश कोर्ट गांधी जी को सज़ा दे रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि मैं ना तो खेद व्यक्त करूंगा, ना माफ़ी मांगूंगा, ना दया की याचना करूंगा। मैंने जो किया है वो मैंने सही किया है इस देश की जनता के लिए। आपको जो सज़ा देनी है आप दे सकते हैं। यही प्रशांत भूषण का भी स्टेटमेंट था। देखते हैं ये पूरा प्रकरण क्या था और आज की सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रही है। बात करेंगे कि जो भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई, कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ की गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या थी। क्या उसने जो निर्णय लिया उन्हें सज़ा देने का वो सही था? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बोबड़े खुद कोर्ट की अवमानना कर रहे थे? क्या है ये सब मामला, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आइए देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े कोरोना काल में वो नागपुर के राजभवन में जाते हैं। वहाँ पर बीजेपी के एक लीडर के 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। उस मोटरसाइकिल के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। कईयों ने मास्क पहना है, लेकिन हमारे शरद बोबड़े जी ने मास्क नहीं पहना। ऐसे समय में, कोरोना काल में, जब प्रवासी मज़दूर पैदल चल रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बहुत लोगों ने उनके पास गए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और मज़दूरों को सफ़र करना पड़ा। ऐसे समय में किसी एक गरीब देश का एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे संविधान की रक्षा करने का जिसके ऊपर दायित्व है, वो 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठकर फ़ोटो खिंचाता है, मास्क नहीं पहनता और कोरोना के कानूनों का उल्लंघन करता है। अब ये ट्वीट में गलत क्या था? 50 लाख की वो मोटरसाइकिल थी, वो बीजेपी के लीडर की मोटरसाइकिल थी। कोरोना काल है, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से लॉकडाउन में है, कोई भी फिज़िकल सुनवाई नहीं हो रही है, जो भी थोड़ी हो रही है वो सिर्फ इंटरनेट पे हो रही है। तो ऐसे समय में क्या किसी भी चीफ जस्टिस की आलोचना करना ये कोर्ट की अवमानना हो जाती है? तो कोर्ट का ये फ़र्ज़ नहीं बनता, चीफ जस्टिस का फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब वो देश के इतने बड़े ओहदे पर हैं, उन्हें जनता के बीच में आकर कुछ मर्यादाएं रखनी चाहिए। अगर कोई चीफ जस्टिस 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठेगा, मास्क पहनने का आदेश होते हुए भी वो मास्क नहीं पहनेगा, कोरोना काल में जब बीमारी फैल रही है और उस वक़्त ये बताया गया है कि सबको मास्क पहनना है, वो मास्क नहीं पहनेगा, फ़ोटो निकाल कर 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठने का एक अब शौक़ पूरा करने का और एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेगा, तो लोगों के बीच में इस देश की गरीब जनता, जो 80% गरीब से गरीब जनता है, उसके मन में क्या मैसेज जाएगा? क्या वो सोचेगा कि ये हमारा चीफ जस्टिस हमको न्याय दे सकता है? क्या ये हमारे देश के न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? ये भी अवमानना है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है, सेक्शन 16 के अंतर्गत न्यायाधीश खुद अपने कोर्ट की अवमानना कर सकता है। तो एक न्यायाधीश को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से लोगों के सामने आना चाहिए, ये उनको ध्यान रखने की ज़रूरत थी। ये बहुत ही स्वाभाविक टिप्पणी है जब प्रशांत भूषण जी ने कहा, जब लॉकडाउन चल रहा है, कोर्ट बहुत ही कम काम कर रहा है, ऐसे समय पे एक 50 लाख की मोटरसाइकिल पे बैठना और फ़ोटो खिंचाना और मास्क नहीं पहनना, ये अपने आप में निंदा की बात है। तो ऐसे ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट को ये लगने लगा कि ये तो हमारी अवमानना है। तो आखिर किसने अवमानना की? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े ने
भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, या प्रशांत भूषण जिन्होंने गलत को गलत कहा, उन्होंने जो चीफ जस्टिस के पास जो केस आते हैं वो सत्ता के आते हैं, सत्ता में बीजेपी की सरकार है, क्या वो लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जस्टिस बोबड़े जो है वो बीजेपी और सरकार के साथ हैं? तो ये संदेश कौन सा जा रहा है? हमारा न्याय व्यवस्था कहता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। जब एक चीफ जस्टिस देश का बीजेपी के लीडर की मोटरसाइकिल पर 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठकर फ़ोटो खिंचाता है तो क्या दिखेगा जनता को, क्या दिखेगा समाज को कि न्याय हो सकता है, ऐसा चीफ जस्टिस हमें न्याय दे सकता है? दूसरे ट्वीट में प्रशांत भूषण ने ये कहा था कि जब इतिहासकार पिछले 6 साल का इतिहास लिखेंगे तब वो देखेंगे कि कैसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और देश के संविधान को डिस्ट्रॉय करने में सुप्रीम कोर्ट और ख़ास करके मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका है। अब ये ट्वीट में उनका कहना है कि पिछले 6 सालों में भारत में जो परिस्थिति है वो इमरजेंसी की, आपातकाल के जैसी परिस्थिति है, जो डिक्लेयर नहीं हुआ है फिर भी आपातकाल की तरह की परिस्थिति है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका नहीं निभाई और ख़ास करके पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों ने अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं अपनाया, ये उनका कहना था। इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, ये उनका ओपिनियन है। पिछले 6 साल में जिस तरह से भी देश में गुजरे हैं वो एक इमरजेंसी की तरह गुजरे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। तो इसमें एक अपना ओपिनियन मत रखने में किस तरह से चीफ जस्टिस की अवमानना हो गई। क्या भारत में आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में साफ तौर पे लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने की और अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है? तो ये बोलने की और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? जब हम अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सत्ताधारियों के बारे में, अलग अलग सरकार की यंत्रणाओं के बारे में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में जब जनता आलोचना नहीं कर सकती है तो फिर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो अधिकार मिला है वो अधिकार का क्या मतलब है? अनुच्छेद 19(1)(a) में भारत के हर एक नागरिक को यह अधिकार है, यह आज़ादी है कि वो बोलने की आज़ादी है और अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्त करने की आज़ादी यानी क्या? ये क्यों आज़ादी दी गई है? तो ये इसलिए आज़ादी दी गई है कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कोई राजा राज नहीं करता है, जनता अपने नुमाइंदे चुनकर लोकसभा और विधानसभाओं में भेजती है और वो हमारी तरफ से फैसला लेते हैं। इस देश के संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये देश के नागरिकों ने अपने लिए संविधान बनाया है, तो इन देश के नागरिकों को सरकार से या सरकार की यंत्रणाओं से या फिर किसी भी संवैधानिक इंस्टीट्यूट से सवाल पूछने और उसके कामों पर टीका करने का पूरा अधिकार है। अगर ये अधिकार नहीं होगा तो फिर ये कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये सरकार कैसे काम कर रही है? ये कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये न्याय व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है, उसकी खामियां क्या है? मेरे हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मर्यादाओं के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं और मेरे हिसाब से पिछले 6 साल जो थे वो इमरजेंसी की तरह थे और चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी वो उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए अपनी भूमिका नहीं निभाई। अगर ये कहने वाला कोई नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट पे नियंत्रण कौन रखेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जनता के प्रति जवाबदार नहीं है? सरकार को तो लोग हर 5 साल में चुनकर भेजते हैं और उनके कामों पर सवाल उठाते हैं और उनको बोलते हैं। अगर ये बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो सरकार निरंकुश रूप से काम करेगी। तो ये बोलने की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज़रूर है कि आम जनता के बीच में एक तरफ मज़दूर पैदल जा रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास जाने के यातायात के साधन नहीं है, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, ऐसे अवस्था में लोग जी रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा
चीफ जस्टिस 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है, अपनी नुमाइश कर रहा है, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? ये भारत की गरीब जनता का मजाक नहीं है? क्या ये उन मज़दूरों का मजाक नहीं है जिनके पास साधन नहीं थे तो उनको पैदल चलना पड़ा, और दूसरी तरफ हमारा चीफ जस्टिस 50 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है अपने वैभव का, वो भी एक सत्ताधारी पार्टी के नेता की मोटरसाइकिल। तो ये किसने किसकी अवमानना की? क्या प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की या जस्टिस बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है? जिस तरह से प्रशांत भूषण पर केस चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ अवमानना का केस चलाएगा? न्याय तो होता हुआ दिखना चाहिए। आज ये दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है, जो भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले प्रशांत भूषण पर अन्याय हो रहा है। ये संदेश लोगों के बीच में जा रहा है। हमारे बोलने की आज़ादी और हमारे अभिव्यक्त करने की आज़ादी, इसके बगैर, इस आज़ादी के बगैर ये देश का संविधान और ये लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। क्या ये हमें पूछने की आज़ादी नहीं है कि कितने चीफ जस्टिसों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी? क्या ये हमें जानने का अधिकार नहीं है कि चीफ जस्टिस गोगोई के विरुद्ध उसी के कोर्ट के स्टाफ ने बदतमीज़ी का आरोप लगाया है, और वही चीफ जस्टिस शनिवार के दिन अपना कोर्ट चालू करके छुट्टी के दिन अपने ही केस में खुद जज बनकर बैठते हैं? कितने जज हैं? उनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? उनकी योग्यता को कैसे चुना गया? उन्हें क्यों चीफ जस्टिस बनाया गया? उन्हें क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया? दूसरे को क्यों नहीं बनाया गया? क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई? ये सारी जानकारी हासिल करने का, अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना की इतनी चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट को अच्छे जजमेंट लिखने होंगे, अपने आप में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि आरटीआई हमको लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से वो न तो वो सत्ताधारी का प्रतिनिधि है, न वो कोई ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान के अनुसार चलना, और वो जनता को जवाबदार है। तो इसलिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, वो भूमिका आज नहीं निभा रही है। कोई अगर बोले या नहीं बोले, जनता को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपना दायित्व नहीं निभा रहा है, वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहा है, वो संविधान की रक्षा करने में फेल हो गया है। और ये अगर जनता ये बात नहीं उठाती है तो जनता खुद अपनी जवाबदारियां भूल चुकी हैं, और फिर इसका ये परिणाम होगा कि सारी सत्ता, सारे इंस्टीट्यूट, सारे कोर्ट निरंकुश होकर जनता को कैद कर लेंगे, उनकी आज़ादियों को कैद कर लेंगे। तो अपनी आज़ादी कायम रखनी है तो बोलना होगा और अपने आप को अभिव्यक्त करना होगा। धन्यवाद।